हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रेरणा एकेडमी। मैं डॉक्टर जे के त्यागी। एक क्वेश्चन लेते हैं ग्रुप से। शो दैट द सेट C0 ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। C0 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, लेकिन इसमें जीरो एलिमेंट नहीं है। ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब जीरो प्लस जीरो आयोटा हमारे पास नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन उन्हीं सेट पे एप्लीकेबल होगा जिनमें जीरो एलिमेंट नहीं होगा। सॉल्यूशन हियर C0 इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका नोटेशन बना लिया a प्लस आई बी सच दैट a बिलोंग्स टू R, b बिलोंग्स टू R एंड a एंड b आर नॉट बोथ इक्वल टू जीरो। जो हमारा a प्लस आई बी है इसमें a और b रियल नंबर्स हैं, और कंडीशन ये है कि a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। ये हमें बड़ा ध्यान रखना होगा कि अगर दोनों एक साथ जीरो हो गए तो जो a प्लस आई बी है हमारा वो जीरो हो जाएगा और फिर वो C0 में लाई नहीं करेगा। हमें क्या करना है? वी हैव टू शो दैट C0 विद मल्टीप्लीकेशन फॉर्म अ ग्रुप। अब ग्रुप बनाने के लिए हमें चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में अब जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो वी नो दैट the product of two non-zero complex numbers is again a non-zero complex numbers. Thus, C0 is closed with respect to multiplication. जैसे हम जानते हैं कि भाई दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, तो C0 जो है वो क्लोज्ड हो गया। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड है एसोसिएटिविटी। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। हमें पता है, आप तीन नंबर लीजिए, तीनों का प्रोडक्ट करिए, तो जो ऑर्डर है ABC का उसको मेंटेन करते हुए हम इसे एसोसिएटिव दिखा देते हैं। तो यहाँ में उसे लिखने की जरूरत है नहीं, इससे ही हमारा काम चल जाता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये हमें दिखाना पड़ेगा। वी नो दैट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज वन। भाई हमारे पास ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, और हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी तो वन होती है। अब वन तो रियल नंबर में है, लेकिन हम किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी हैव वन इज इक्वल टू वन प्लस जीरो आयोटा बिलोंग्स टू C0। अब बिकॉज देयरफॉर वन प्लस जीरो आयोटा इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो इसमें जो हमारा रियल पार्ट है वो नॉन जीरो है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो है, तो पूरा का पूरा नंबर तो नॉन जीरो ही रहा ना, तो ये C0 का एक एलिमेंट बन गया। नाउ अब हमें क्या लेना है? देखो आइडेंटिटी बताना है, तो एक एलिमेंट हमने a प्लस आई बी किससे लिया? C0 से ले लिया, और वन प्लस जीरो आयोटा है ही हमारे पास। इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमने देखा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब हमने किया तो जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, a के साथ क्या जाएगा? वन प्लस जीरो आयोटा, प्लस आयोटा b के साथ फिर से वन प्लस जीरो आयोटा आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ब्रैकेट ओपन करो, a इंटू वन a इंटू जीरो जीरो। अब जीरो आयोटा लिखो या जीरो लिखो, डजेंट मैटर। आयोटा b इंटू वन इज आयोटा b, आयोटा इंटू जीरो आयोटा इज अगेन जीरो। तो जीरो प्लस जीरो तो खत्म हो गया आपका, तो क्या बचा हमारे पास? a प्लस आयोटा b। तो हमने क्या पाया कि जब a प्लस आयोटा b को वन प्लस जीरो आयोटा से मल्टीपल किया तो आंसर a प्लस आयोटा b आया। और ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होता है? इसका मतलब हुआ a प्लस जीरो आयोटा इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ C0। तो C0 का आइडेंटिटी एलिमेंट वन प्लस जीरो आयोटा हो गया। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हम बताएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है जी। अब इनवर्स बताने के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे, लेट a प्लस आई बी बिलोंग्स टू C0। अब a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, और a और b दोनों एक साथ जीरो
नहीं होंगे, ये इसकी कंडीशन पहले ही थी। लेट x प्लस आई वाई बी द इनवर्स ऑफ a प्लस आई बी इन C0। हमने ये इनवर्स मान लिया। लेट x प्लस आई वाई बी द इनवर्स ऑफ a प्लस आई बी इन C0। अब x प्लस आई वाई a प्लस आई बी का इनवर्स है, तो जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, तो 1 प्लस 0i ये फॉर्मूला है। यहाँ हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, x के साथ में a प्लस आई बी का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू ए प्लस एक्स इंटू सॉरी ए का ही किया हमने पहले, तो x इंटू ए एक्स प्लस आई ए वाई प्लस एक्स आई बी और प्लस आयटा स्क्वायर बी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 0i। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हमारे पास ए एक्स प्लस आई ए वाई प्लस आई एक्स बी माइनस बी वाई लिख दिया इज इक्वल टू 1 प्लस 0i बिकॉज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। जिनमें आयोटा नहीं है वो दोनों एक साथ ले लिए, और जिनमें आयोटा है उनका आयोटा कॉमन लेकर एक साथ लिख लिया, और ये 1 प्लस 0 आयोटा के बराबर हो गया। अब हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया, तो ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल हुआ 1 के और ए वाई प्लस एक्स बी इक्वल हुआ 0 के। दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई हमें x और y में। इन दोनों को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। इनको सोल्व करके x का वैल्यू आएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y का वैल्यू आएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि a और b दोनों एक साथ कभी 0 हो ही नहीं रहे हैं। अगर a 0 होगा तो b नहीं होगा, b 0 होगा तो a नहीं होगा। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, तो x और y की वैल्यू वैलिड रहेंगी। तो इसका मतलब हुआ इनवर्स ऑफ a प्लस आई बी इज एक्स ए अपॉन एक्स स्क्वायर सॉरी a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। ये इनवर्स आया किसका, a प्लस आई बी का C0 में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट होता है ना, वो कम्यूटेटिव भी होता है। भाई कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीपल करो वो कम्यूटेटिव होता ही है। तो ये जो C0 है, अब पहली 4 प्रॉपर्टी थे तो ये ग्रुप बन गया, लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव भी होता है, तो हमारा C0 क्या बन गया, एबेलियन ग्रुप। तो यहां आकर ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो C0 विद मल्टीप्लिकेशन इज आवर एबेलियन ग्रुप। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।